राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में हुआ करती थी। जब से एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से इन महादलितों पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ददन पहलवान जी विधायक थे, उस समय इन लोगों ने मलई बराज बनाई है। यह कैसा कानून है? यह कैसा सरकार? नमस्कार, पब्लिक प्रेस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अक्षय प्रीत। अभी आप जो हमारे पीछे दृश्य देख रहे हैं वो देख करके चौंकिए मत। ये एक बिहार के बक्सर जिले के अंतर्गत एक तुराव खास पट्टी नाम की एक गांव है, जहां पे कि हम पहुंचे हैं दिखाने के लिए, और एक ऐसे जनजाति के बारे में बात करने के लिए हम यहां पे पहुंचे हैं जिसके बारे में ना कोई मीडिया बात करना चाहती है, ना कोई राजनेता बात करना चाहता है। आपको बता दें कि ये जो बक्सर क्षेत्र है, बक्सर क्षेत्र से सांसद हैं अभी अश्विनी चौबे, जो कि अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। उनके क्षेत्र में आज आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे, एक मुसहर जाति के बारे में हम बात करने पहुंचे हैं। अश्विनी चौबे का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का, उनके पार्टी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबका साथ तो मिल जाता है, लेकिन विकास कहाँ है ये हमें देखने के बाद समझ नहीं आता है कि विकास कहाँ चला जाता है। साथ तो सबका मिल जाता है, लेकिन विकास कहाँ है ये कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। आप दिखाइए पूरे कैमरा से कि अभी आप ये जो मुसहर जाति है किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, किस तरीके से घर का आप देख सकते हैं रहने के लिए मजबूर हैं। आपको और भी बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका ये भी कहना था कि 2022 तक सभी जो भी आवास से वंचित है उसको घर दिया जाएगा, 2022 तक सबको घर मिल जाएगा। लेकिन 2022 आ गया है, 2022 चल रहा है अभी, लेकिन कितना इस आवास योजना के आम लोगों तक पहुंच पाया है वही दिखाने के लिए हम इस तुराव खास पट्टी के गांव पे पहुंचे हैं। आप दिखाइए इन लोगों को, ये लोग आखिर इन लोगों का घर का क्या स्थिति है वो भी बात करेंगे, इन लोगों का कैसे जीवन यापन होता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी बात है कि ये जो आप दिखाइए ज़रा यहाँ से, ये जो इतना लंबा आप जो घर देख रहे हैं, ये घर के ही जस्ट बगल से ही एक नहर गुजरता है, जिसका पानी कुछ ही दिन में जैसे ही बाढ़ शुरू होगा तो यहाँ से पानी निकलने लगेगा, पानी जाने लगेगा। तो इस पानी के बगल में ही इन लोगों का घर है। और ये दिखाइए जरा कि मिट्टी का घर है, और इस मिट्टी के घर में अब सोच सकते हैं कि बरसात होगा तो किस तरीके से यहाँ पे लोग रहेंगे और किस तरीके से अपना जीवन यापन करेंगे। सरकार का कोई भी योजना इनके पास आखिर क्यों नहीं पहुंचता है? आखिर योजनाओं का लाभ इन्हीं के लिए तो बनाया गया है, गरीब लोगों के लिए ही तो बनाया गया है। अभी जो आप हमारे हाथ में लेटर देख रहे हैं, लेटर हमारे पास है यहाँ के जिला परिषद हैं और ये जो वार्ड मेंबर हैं यहाँ के, वो मिल करके ये हमें मिला है, ये पर्ची मिला है। आप देख सकते हैं, आपको मैं चैनल पे डाल दूंगा, आप इसको देख करके पढ़ के समझ सकेंगे कि इस आवेदन में क्या है। और आपको इसके बगल में जो नहर है उसको भी हम दिखाने की लगातार कोशिश करेंगे। देखिए यही वो नहर है, यही नहर है, और इस नहर के देखिए कितने पास में घर बना हुआ है, और ये ऐसे ही पानी निकलता चला जाएगा। देखिए जब सोचिए कि जब बरसात आएगा तो फिर इसका क्या दृश्य हो सकता है, बरसात आने के बाद क्या दृश्य होगा यहाँ पे, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं इस नदी को देखने के बाद। आप जरा दिखाइए कैमरा से कि, और इसके बगल में ही आप ये दिखाइए इधर में कि इसके पीछे जो घर है, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पीछे अभी पानी लगा हुआ है, और जरा सा भी पानी का स्तर बाढ़ में बढ़ेगा तो इनका घर पानी से लग के ढह जाएगा और ये बेघर हो जाएंगे। आइए यहाँ के जो गांव के जो वार्ड मेंबर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इनको आवास दिलाने के लिए और कितना कुछ किया है। आइए बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? बोलिए मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। अच्छा। ग्राम तुराव खास पंचायत रूपसागर वार्ड संख्या 12। मेरा पत्नी वार्ड सदस्य है, मैं वार्ड सदस्य नहीं हूँ। जी बताइए। आज से 1 साल पहले मलई बराज बनकर कंप्लीट हो गया है। मलई बराज के कर्मचारियों ने आकर हमारे गांव के मलई बराज क्या है पहले बताइए। मलई बराज ये है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और ददन पहलवान जी विधायक थे, उस समय इन लोगों ने मलई बराज बनवाए कि डुमराव लाइन नहर, केसट नहर 3 और वो जो 2 नहर में पानी देकर वहाँ डुमराव तक पानी पहुँचाना है सिंचाई के लिए। तो मलई बराज हम लोग के गांव से 1 किलोमीटर दूर है, बनकर तैयार हो गया है।
तो मलई बराज के अफसर और कर्मचारी आए थे 1 साल पहले और बोले कि हमारे मुसहर भाइयों से कि आप लोग नहर के पीड़ से मलई हटा लीजिए, नहर का चौड़ाकरण करना है। तो मुसहर भाई हमारे घर पर गए, सभी लोग बोले कि इस तरह की सूचना मिला है। मैंने चिंता में पड़ गया कि हमारे मुसहर भाई लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ बसेंगे। मैंने आवेदन लिखा और डीएम साहब के पास, किसको किसको आवेदन दिया? डीएम साहब के पास 17/6/2021 को गया और आवेदन दिया और एसडीओ साहब के पास 27/7/2021 और 27/8/2021 को 2 आवेदन दिया। उस समय एसडीओ साहब हरेंद्र राम जी थे और हरेंद्र राम जी बोले डायरेक्ट सीओ साहब के पास मोबाइल लगाकर फ़ोन किए और कहे कि आप लोग जाइए वहाँ पर भी आवेदन दीजिए और सीओ साहब आप लोग को ज़मीन देंगे। तो सीओ साहब को मैंने 7/3/2022 को आवेदन दिया, जिसमें 69 आवेदन उन्होंने रिसीव किए हैं और हम लोग को रिसीविंग दिए हैं। तो मैंने रिसीविंग आपको मिल चुका है? जी, मिल चुका है। कितने घरों के लिए मिला है? यह क्या रिसीविंग है, 69 घर का आवेदन हम दे चुके हैं अपने मुसहर भाइयों के ज़मीन बंदोबस्ती कराने के लिए, आवास बनाने के लिए, ताकि इन लोगों को रहने के लिए, गुजर बसर करने के लिए जगह ज़मीन हो जाए। और हमारे गांव से लगभग 100 मीटर दूरी पर 52 बीघा का पोखरा है और उस 52 बीघा के पीड़ के चारों तरफ, पीड़ के बाहर में बिहार सरकार की जमीन है? बिहार सरकार की ज़मीन है और पीड़ के जो बाहर ज़मीन है चारों तरफ लगभग 25 बीघा है। और उस ज़मीन को ज़मीन वाले ने, जिसके पास 20 बीघा ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, उन लोगों ने ज़मीन को दखल कब्जा कर रखे हैं। और हमारे मुसहर भाई गरीब परिवार भूमिहीन को रहने बसने के लिए ज़मीन नहीं है। यह कैसा कानून है, यह कैसा सरकार है कि जिसके पास कुछ भी ज़मीन नहीं है उसको ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार घर उजाड़ने वाली है, सिर्फ घर उजाड़ना जानती है, ये सरकार बसाना नहीं चाहती है। सरकार को मड़ई हटवाना है तो हम लोग हटा देंगे सिंचाई के साधन, नहर को चौड़ाकरण करने के लिए। लेकिन बिहार सरकार और भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से भी हम लोग का नम्र निवेदन है कि संवैधानिक अधिकार है कि हम लोग को सरकारी ज़मीन दिया जाए और उस पर आवास बनाया जाए ताकि हमारा मुसहर भाई को रहने बसने के लिए ज़मीन हो जाए। बिल्कुल सही बात है। इनका ये कहना है कि जो आवास योजना के तहत आखिर में जिसके पास घर होता है उसको दे दिया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर आकर के देखा जाए तो जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है, जिसको इसकी काफ़ी आवश्यकता है, जो इस तरीके से गुजर बसर करते हैं, आखिर उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। और बाकी ऐसे लोग जो बड़े लोग हैं पहुंच करके अपना काम करा लेते हैं, उनको उसका लाभ मिलने लगता है। देखिए अभी हम यहाँ से निकलते हुए लगातार एक दूसरी गली में पहुँच रहे हैं इन जनजातियों के साथ में। जरा आइए इनके घर में हम देखने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके घर का हालात कैसा होता है। अब देखिए जरा, इसमें हम इनके घर में हम पहुंच चुके हैं। शायद ऐसा हो सकता है मैं कैमरा में नहीं दिख रहा हूँगा आप लोगों को, लेकिन आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए इनके घर में सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है, वो भी आप बोर्ड दिखाइए। क्या आम लोगों के घर में इस तरीके का बोर्ड होता है? अब सोचिए इनकी कितनी जीवन गरीबी से गुजरती होगी। आप देखिए ये घर है, एक झोपड़ी है और झोपड़ी के नीचे ही एक इन्होंने मिट्टी का चूल्हा बना करके इसी पे लकड़ी लगाकर, लकड़ी से आग लगा करके खाना बनाया जाता है। अब सोच सकते हैं इसमें इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरा शरीर जो है उबल रहा है इस गर्मी में, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। लेकिन ये लोग जो हैं इस घर में घुस करके इसी में खाना बनाना, इसी में रहना, इसी में वो तमाम काम, एक ही रूम के अंदर 6 लोग रह करके काम करते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके थे और वो बात करना चाहते थे इस विषय पे, तो आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? हम करना हाँ, उनके गरीब आएंगे, कोई जगह ज़मीन कोई नहीं मिलता है। नहर पर हम बस रहे हैं, कोई नहर विभाग वाला उजाड़ रहे हैं, हम लोग को कोई ज़मीन नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ बस रहे हैं। इस सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि शराब खोजने के लिए जितना फंड का आप इस्तेमाल डेली कर देते हैं, शायद इन लोगों के लिए अगर व्यवस्था किए होते तो ये आज आपके सामने हाथ खड़ के ये दृश्य देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और शायद हमें भी आकर के ये दृश्य, बिहार का खराब दृश्य दिखाने का नौबत नहीं पड़ता। आइए हम एक और लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे थे आप? बोलिए, मैं पकड़ रहा हूं। सर देखिए, हम लोग नहर के किनारे बसे हुए हैं। अच्छा, हम लोग का ही करना है कि 10 घर, एक घर में 10 आदमी है सर। आज मलई ब्रांच के आदमी, मलई ब्रांच को बोल रहे हैं कि नहर खोदवाना है, तो सर हम मड़ई झोपड़ी लगा कर रहते हैं। हम लोग आज एक घर में 10 व्यक्ति हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? एक बरसात आ गया है सर,
हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे। तो हमको कहना है कि हमको सरकार की वजह से हमको ज़मीन जगह मिलना चाहिए कि ताकि हम अपना परिवार लेके गुजर करें। इस मैटर पे बात करने के लिए जो यहाँ के स्थानीय जिला परिषद जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो अक्सर इन लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नवानगर पूर्वी जिला परिषद श्री राजू यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं हम। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप इनके समस्याओं पे? देखिए, हम इनके समस्याओं पर हमेशा संघर्षरत रहते हैं। सरकार का जो पॉलिसी है कि गरीब गुरबा अति पिछड़ा और दलित महादलित के लिए जो भूमिहीन है उसको सरकार का यह गाइडलाइन है, प्रावधान है कि 3 डिसमिल जमीन देना है। ये दलित परिवार से लोग आते हैं, मुसहर जाति के लोग। सरकार की प्राथमिकता है कि जो अंतिम प्रावधान पर लोग हैं उसको पहली पंक्ति में लाना है। ये इन लोगों की जो समस्या है, असली इस समस्या को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी जब सरकार थी तो वही इन लोगों की समस्या के बारे में ज़्यादा जानते थे, ज़्यादा इन लोगों के प्रति उनका सोच था। गरीबों के, इन मुसहर जाति के भाइयों के पास जाते थे, गाँव में जाते थे, उन लोगों को बाल काटते थे, नहवाने का काम करते थे। तो साफ सफाई पर और इनके आवास पर विशेष ध्यान राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में हुआ करती थी। जब से एनडीए की सरकार डबल इंजन की सरकार बनी है तब से इन महादलितों पर कोई विशेष ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि इन लोगों को जो सरकार की भूमि है, जो हर पंचायत में सरकार का भूमि है, सरकारी ज़मीन है, वहाँ पर भूमिहीनों के लिए, इन लोगों के लिए, वहाँ पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार पहले अंबेडकर भवन बनवा करके उन लोगों के नाम पर जो भूमि आवास आवंटित किया जाता था, उसी तरह बिहार में भी इन लोगों के लिए भी विशेषकर माने मुसहर जाति के जहाँ जहाँ भी लोग हैं वहाँ पर सरकारी भवन बनवा करके इन लोगों को, मुसहर भाइयों के नाम पर आवास अलॉट किया जाए। हम यही सरकार से मांग करते हैं। इनकी जो मांग है, जिला पदाधिकारी को भी, यहाँ के जो वार्ड कमिश्नर वीरेंद्र जी हैं, इनकी जो पत्नी है, ये बहुत सारे लोग समूह में जा करके आवेदन लिख करके 79 लोगों को वहाँ पर दिए हैं और अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया गया है, अंचल पदाधिकारी को भी दिया गया है। जबकि भूमि का मालिक मैंने खास तौर पर अंचल पदाधिकारी होते हैं। एक बार भी इन लोगों के बस्ती में नहीं आकर के निरीक्षण किए, न इनका हाल चाल जाने, न इनके आवास के बारे में कोई इनकी सोच है, न कहीं ज़मीन देने की बात पर उनका सोच है। इसलिए हम अंचल पदाधिकारी से यह मांग करते हैं कि यहाँ पर आकर के, और जिला पदाधिकारी से कि विशेष रूप से आकर के इन लोगों को जगह ज़मीन दिलाया जाए, इनको आवास बनवाया जाए। यहाँ जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर बहुत माफियाओं के द्वारा, दबंगों के द्वारा कब्जा किया गया है। इन लोगों को पहले भी पर्चा मिला था, उस पर्चा को भी दबा दिया गया है। तो मैं चाहूँगा कि इन लोगों को यथाशीघ्र, चूँकि बरसात का मौसम आ रहा है, बहुत आप ये है कि आखिर में जो सीओ साहब आए यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या स्थिति है, किस तरीके का जीवन यापन इन लोगों का हो पाता है, किस तरीके से इनको लाभ मिलना चाहिए। आखिर में कुछ दिन के बाद जब बाढ़ शुरू हो जाएगा तो फिर इन लोगों के रहने के लिए स्थिति बेकाबू हो जाएगी। इसलिए बाढ़ आने से पहले आकर के स्थिति का मुआयना करें और उसके बाद डिसीजन लें कि क्या किया जा सकता है। कैमरामैन कुश तिवारी के साथ मैं अक्षय प्रीत, आप देख रहे हैं पब्लिक प्रेस नेटवर्क। धन्यवाद।